यह ज्ञानपुर के लिए मेरा सर्वप्रथम चुनाव नहीं था। सन 2011 में भी मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी का कैंडिडेट था। 2017 में भी मैं बार काउंसिल का कैंडिडेट था। 2011 में चूँकि मैं नया था, फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत सम्मान मिला। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक ऐसा जिला भदोही जिसमें मुझे सर्वाधिक वोट दिया था। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव जीत गए हैं, परंतु जीतने के बाद भी उनके पास ऐसा कोई जिला नहीं होता जहां से वो सर्वाधिक वोट पाए। तो यह गौरव भदोही जनपद ने मुझे 2017 में दे दिया है। अब चूँकि ये चुनाव हमारा तीसरा चुनाव है, यह हमारा जनपद था। इस जनपद में मैं आया चुनाव लड़ने के लिए। इतना स्नेह, इतना प्रेम कि मैं आपको एक बात के द्वारा बताऊं कि कितना स्नेह है कि हमारे बीच में बैठे हुए एक कार्यकर्ता यादव जी थे और कार्यालय पे सफाई हो रही थी कि कैसे कार्यालय बनाया जाए। वह आदमी झाड़ू लेके दौड़ पड़ा। हम कहा भैया रुक जाओ, तुम झाड़ू मत लगाओ, झाड़ू लगाने वाला आ रहा है, पीछे आओ भाई। हाँ आओ। तो उसने कहा कि मैं क्यों झाड़ू न लगाऊं। हम कहा यार तुम्हारे भाई भतीजे यहाँ पे हैं सामने, बुरा मानेंगे। तो कहा क्या मुझको आप अपना भाई नहीं मानते हैं। तब मेरा ये कलेजा जो है बहुत चौड़ा हो गया कि यह जनपद मुझे अपने बेटे और अपने भाई के रूप में चुनाव लड़ाया। और आज जब मैं इस चुनाव को संपन्न करा करके यहाँ जा रहा हूँ तो उस दिन एक भाई मिला था। हम 6 भाई हैं सगे, उस दिन 7वां भाई मिला। लेकिन आज मुझे पता चला हजारों भाई मिले। कितने पिता तुल्य गार्जियन मिले, कितने मेरे चाचा तुल्य गार्जियन मिले, कितनी बहनों ने मेरा साथ दिया। और मैं चुनाव में जो भी मत मिलेगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा, मैं उसका सम्मान करूँगा। सम्मान करने के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कुछ समस्याएं हैं यहाँ जिसको मैंने देखा, जिसमें सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है यह न्यायालय परिसर पहले ज्ञानपुर में शिफ्ट था। जनपद न्यायाधीश महोदय ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने और कप्तान महोदय ने हम अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों को इस बात का आश्वासन दे करके ले आए थे। आना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ हम बहुत दिन से स्थापित थे, 50 साल से स्थापित थे। 3 शर्त पे ले आए थे कि चलिए आपको वहाँ पे 6 महीने के अंदर हम बिल्डिंग देंगे। ले आए, मलबी जाइए। आने के बाद हुआ क्या, डीएम की बिल्डिंग तो बन गई, जनपद न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की बिल्डिंग बन गई, समाज कल्याण विभाग बन गया, होमगार्ड की ऑफिस बन गई। सबके लिए धन है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के पास, जनपद न्यायाधीश महोदय के पास, लेकिन हमारी अधिवक्ताओं की बिल्डिंग नहीं बनी। हम फिर छप्पर में बैठा दिए गए साहब, जहाँ से चले थे वहीं से बैठा दिए गए। और हमको बोला जा रहा है बजट नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप लोगों के भी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक हमारी बात उठाइएगा कि आपके बीच में, चूँकि मैं इस जनपद का प्रत्याशी हूँ, हम यह बात उठाते हैं कि हमको बजट दीजिए, हमको फंड दीजिए, हमारी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाइए। हमारा अधिवक्ता ये जो छप्पर में बैठा है, छप्पर में नहीं एसी रूम में बैठे। एसी रूम में क्यों बैठे यह भी बताना चाहता हूँ कि साहब हम जनपद भदोही बने क्यों हैं ये भी जान लीजिए। एक समय ऐसा था कि भारत की सबसे अधिक रिच तहसील भदोही थी। इतना रेवेन्यू देते थे साहब, बड़े बड़े जनपद बड़ी बड़ी कमिश्नरियाँ नहीं देती थी। इंच और फीट में पैसे नापे जाते थे। चेस्ट करेंसियाँ हमारे उद्योगपतियों के घरों पे होती थी, बैंकों में नहीं होती थी। बैंक का एम्प्लॉय पैसा गिन नहीं पाता था। डॉलर पर इंच फीट में नापा जाता था, करेंसी इंच फीट में नापी जाती थी। इतनी करेंसी, इतना पैसा, इतना रेवेन्यू दिए थे, जिसके कारण ये भदोही जनपद बना है। इस भदोही जनपद के मान और सम्मान को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस प्रशासन को, जनपद न्यायाधीश महोदय को, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि को, विपुल दुबे जी विधायक हैं, दीनानाथ भास्कर जी विधायक हैं,